होंगे। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से आपने सीख लिए होंगे। अब हम कर रहे हैं पार्ट 2। इसके अंदर भी 2 क्वेश्चन करेंगे, फिर नेक्स्ट 2, फिर नेक्स्ट 2। तो इस तरह हमारा जो है 4 पार्ट के अंदर ये एक्सरसाइज क्लियर हो जाएगी। तो बेटा जो पहला पार्ट है वो भी मैंने डिटेल से करवाया था, एक एक क्वेश्चन है। और प्रीवियस जितने भी लेक्चर है मैं बार बार इस वजह से मेंशन करता हूँ कि जो पहली दफा आया मेरे चैनल के ऊपर, ताकि उनको पता हो कि 9, 10, 11, 12 की हर एक सवाल की हर एक यानी एक्सरसाइज का हर एक सवाल हुआ है, इंपॉर्टेंट हो या ना हो, मैं इंपॉर्टेंट भी बताता हूँ कि क्या ये इंपॉर्टेंट है ये नहीं है। तो इस वजह से चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो बेटा चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी लिखा हुआ है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द बेस मेजर BC, इसको लाइन सेगमेंट पढ़ते हैं। लाइन सेगमेंट BC 28 सेंटीमीटर है एंड मेजर AB और जो AC है लाइन सेगमेंट वो दोनों के दोनों 50 सेंटीमीटर है। तो आपको कह रहा है AD परपेंडिकुलर है BC के ऊपर। यहाँ पे उसको वैसे ट्रायंगल बनानी चाहिए थी लेकिन उसने नहीं बनाई, तो हम खुद स्केच कर लेते हैं, बना लेते हैं। हम ये देखते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होती है जिसकी बेटा 2 साइड बराबर होती हैं और थर्ड साइड से डिफरेंट होती है। इसकी डेफिनेशन बेटा ये होती है, इफ द लेंथ ऑफ 2 साइड्स आर सेम बट थर्ड साइड्स आर डिफरेंट देन द ट्रायंगल इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। जिसकी 2 साइड सेम हो और थर्ड डिफरेंट हो उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। तो इसी तरीके से हम होती यहाँ पे लिख लेते हैं A, B, C और D। अब खुद ही हमें पता चल रहा है जो AD है वो परपेंडिकुलर है BC के ऊपर। ये देखें 90 का एंगल बन रहा है, यानी कि ये खुद ही बना लेते हैं यहाँ पे 90 का। और ये उसने बताया था भैया AB और AC, देखें चीजें उसने दे दी हैं, हमने खुद ही बना लिया है। इस तरह होगा कि ये कितनी कितनी दी है। तो यहाँ पर बेटा उसने कहा है ये 50 सेंटीमीटर है और ये भी क्या है 50 सेंटीमीटर। और जो एक और चीज उसने दी थी, ये देखिए BC की जो लेंथ है ना टोटल यहां से लेके यहां तक वो 28 है। तो इसका मतलब क्या हुआ 14 इसकी है और 14 इसकी है। BD कितनी है और DC कितनी है, मतलब टोटल तो इतनी है। तो इस तरह हम कर लेंगे। सबसे पहले हमने लेंथ मूवमेंट के AD, ये देखिए AD की लेंथ मूवमेंट है तो 2 ट्रायंगल बन गए, ये है। तो कोई सी भी आप ट्रायंगल लेके ना तो आप बना सकते हैं। यहाँ पर राइट एंगल पैराबोला सिर्फ यूज कर सकते हैं। तो हम ले लेते हैं ABD वाली ले लेते हैं। तो वो भी लेके करेंगे फिर भी जवाब सेम आएगा, AD निकल आएगा। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि इन राइट एंगल ट्रायंगल AB और D, इस ये वाली ले लेना को। तो यहाँ पर बॉक्स के सामने हाइपोटेनस है, ये आ गया हाइपोटेनस, ये आ गई हमारे पास बेस और ये रहा हमारा परपेंडिकुलर जो कि फाइंड करना है। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेता हूँ, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसी तरीके से बेटा अगर हाइपोटेनस देखा जाए तो AB है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी AB लाइन सेगमेंट का स्क्वायर। मैं ये भी सवाल लिखना है, लिख सकते हैं आप। बेस क्या है जी, बेस हमारे पास BD है, BD लिखते हैं, लाइन सेगमेंट ऊपर स्क्वायर डाल लें, मैं ये भी सवाल लिख लें। इसी तरीके से परपेंडिकुलर क्या है कि AD, मैं ये AD जो है हमें फाइंड करना है और ये स्क्वायर आ गया। तो जो जो वैल्यू हमें दी गई है वो हम पुट करते हैं। जैसे AB की जो वैल्यू है वो है 50 सेंटीमीटर, स्क्वायर डाल लें। BD की जो वैल्यू है वो है 14 सेंटीमीटर। तो ये हमने मालूम करना है AD लाइन सेगमेंट स्क्वायर। तो ये देखिए ये बनता है 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बनता है हमारे पास 196 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस मैं ये AD हमारे पास ऐसे ही आ गया। अब ये प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस। तो हमारे पास बेटा 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। इधर आ गया कि मैयर AD लाइन सेगमेंट का स्क्वायर। इन दोनों को माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है, ये वैसे 2300 ऐसे यही आता है 2304। मैं ये AD इसका स्क्वायर चेक कर लेता हूं फिर भी एक दफा। ये 2500 माइनस कर देना बेटा 196,
कैलकुलेट से कंफर्म ही हुआ है, बिल्कुल ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं, इस तरफ भी हमने स्क्वायर रूट ले लेना है, इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया, इधर भी, क्योंकि हमने मैयर सिर्फ आपको पता है एडी प्रूव करना है। ये देखिए लेंथ ऑफ एडी, इधर भी स्क्वायर रूट। तो ये तो इसका जो परफेक्ट स्क्वायर मेरे ख्याल से होता है ये 28 का, चेक कर लेते हैं फिर भी। हाँ 48 का, सॉरी 48 और साथ आ गया सेंटीमीटर, और यहाँ पर हमारे पास ये इससे कैंसिल होकर आ जाएगा मैयर एडी। तो ये हमारे पास बेटा फाइनली आंसर आ चुका है। सिर्फ अब दूसरा रह गया ये ट्रायंगल की लेंथ भी मालूम करनी है। तो आपको ये फॉर्मूला ऑलरेडी आता होगा, मैंने बड़ी डिटेल से सिखाया था, बल्कि आपको चैप्टर नंबर 16 की रिव्यू एक्सरसाइज में भी मिल जाएगा, वहां पे भी हमने ट्रायंगल का फॉर्मूला डिस्कस किया था। एरिया ऑफ ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या होता है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक हो गया ना, ये रेस कर देते हैं फिलहाल। तो यहां पर 1/2 लिखा, बेस हमारे पास क्या है, बेस जो है ट्रायंगल की वो 28 है सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई हाइट कितनी है जी, हाइट हमारे पास यहां पर आ चुकी है 48, एडी की हाइट आ चुकी है 48, तो 48 सेंटीमीटर। तो जब 28 और 48 को मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आता है, ये चेक कर लेते हैं। 28 मल्टीप्लाई 48, तो ये बेटा हमारे पास आ जाता है जी 1344 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये डिवाइड भी कर के 2 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाता है जी 672 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से बेटा हमने एरिया भी मालूम कर लिया। ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, और इसी लेक्चर में मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, वो भी बहुत आसान है, वो हमने प्रूव करना है, तो इंशाल्लाह बहुत मजा आएगा आपको, वो भी चेक करते हैं किस तरह होगा। अच्छा तो बेटा क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, क्वाड्रिलेटरल क्वाड से है यानी चार, जिसकी चार साइडें होती हैं। द डायगोनल AC और BD जो है आपस में परपेंडिकुलर ईच अदर है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो प्रूव्ड है, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह बेटा ये देख लें, इस क्वेश्चन में भी उसने डायग्राम दी, लेकिन हिंट आ गई है हमारे पास। हिंट क्या आई है, हिंट मेरे पास ये है कि ये ना चार साइडें हैं, तो चार साइडें होने के इस तरह मैं बना देता हूँ इसकी थोड़ी सी डायग्राम, ये कोई नहीं हो जाता, बस चार साइडें बनानी, 1 2 3, इस टाइप की कोई डायग्राम, ठीक हो गया। और फिर जो है इसका हमने नाम रखना है, तो नाम रखते हैं, नाम हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ABCD, और इसका O रख लेते हैं। यहाँ पे वैसे हर तरफ ये देखिए, यहाँ पे भी 90 का, 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 यानी कि हर तरफ 90 का एंगल बन रहा है। तो हमने क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम को ही इस्तेमाल करना है, लेकिन उसने चीज बताई थी कि जो AC है और BD जो है वो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो AC और ये देखें BD वाकई परपेंडिकुलर है, 90 का एंगल बन रहा है, ऊपर देख लीजिए। तो हमने प्रूव करना है ये, तो पाइथागोरस थ्योरम को 1 बाय 1 चारों तरफ लगाते हैं, तो इजीली हम सॉल्व कर, यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। ये O सब के लिए होगा क्योंकि दरमियान में, तो यहाँ पे भी देखें बॉक्स आ गया, बॉक्स के सामने क्या होगा, हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस देखें क्या है, आगे खुद ही पता चल जाएगा ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, खुद ब खुद कोई भी चल जाएगा। पहले लिख लेता हूं, फिर OAB यानी इन, इससे कर लेते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल OAB। जब OAB को देखा जाएगा तो इसके सामने हाइपोटेनस AB है। अब अगर हाइपोटेनस का फॉर्मूला लगाना होता है, हाइपोटेनस के बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर से, तो हाइपोटेनस ये है, तो AB यहां पे मैयर AB 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हाइपोटेनस बेस ये है OB और OA, यानी मैयर OA, ये चेंज भी हो जाए कोई इश्यू नहीं है। हाइपोटेनस आपका जो है ना वो गलत नहीं होना चाहिए, OA और OB, तो ठीक से लिख लेते हैं OA और OB 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन गई इक्वेशन
नंबर 1 चारों को करेंगे। अब यहाँ पर अगर हम देखें ओ बी सी को देखें या ओ सी डी को देखें तो बॉक्स के सामने हाइपोटेनस अब ये है, बस ये इस साइड पे रखना है। पहले मैं वही लाइन फिर लिख लेता हूं, इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ बी सी लिख लेंगे, ओ बी सी बॉक्स के सामने ये बी सी जो है वो यहां पर आ जाएगा। ये बी सी लाइन सेगमेंट का स्क्वायर ये आ गया, तो ये बेस आ गया परपेंडिकुलर, बेस आ गया ओ सी, यहां पे लिखे मैयर ओ सी लाइन सेगमेंट स्क्वायर जमा ओ बी, मैयर ओ बी लाइन सेगमेंट का स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। 3 की तरफ चलते हैं, ये रहा बॉक्स, इसके सामने क्या होगा हाइपोटेनस, बस हाइपोटेनस आपका ठीक होना चाहिए डी सी यहां पे। तो आप लिखते हैं मैयर ओ सी डी लिख लें, डी ओ सी कोई कुछ भी लिख लें, ओ सी डी भी लिख लेते हैं। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल, यहां पर भी डी लगाने, राइट एंगल ट्राइंगल होता है ओ सी डी, ओ सी डी, इसको मद्देनजर रख के करने लगे हैं। बस हाइपोटेनस हमारे बॉक्स के सामने ये है, यानी सी डी, यहां पे लिख लेंगे मैयर सी डी लाइन सेगमेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारे पास ओ सी आ गई, मैयर ओ सी लाइन सेगमेंट का स्क्वायर जमा परपेंडिकुलर ओ डी आ गई। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 3 आ गई। सिर्फ एक रह गया, ये वाली साइड रह गई, तो इस बॉक्स के सामने हाइपोटेनस ये वाला रहा, ए डी को बस पहले लिख देना है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर, डिटेल में काफी दफा बता चुका हूं, अब तो मेरे से सीख गए होंगे बेटा। कोशिश किया करें हर एक वीडियो देखा करें। अच्छा यहां पर क्या लिखे ओ ए डी, तो बेटा अब हम क्या करेंगे ओ ए डी को हाइपोटेनस ए डी आ गया ना, यहां पर ए डी सॉरी, तो यहां पर मैं लिखता हूं मैयर ए डी लाइन सेगमेंट का स्क्वायर, बेस इसकी आ गई ओ ए, मैयर ओ ए और परपेंडिकुलर ओ डी, मैयर ओ डी। ये क्वेश्चन नंबर 4 आ गई। अब हमने करना क्या है कि हमने प्रूव करनी ये चीज, तो हमें देखिए किस किस चीज को ऐड करना पड़ेगा। यहां पे देखेंगे ए बी और सी डी को, ए बी कौन सा ये है ए बी और सी डी कौन सा 3, इन इक्वेशन 1 और 3 को ऐड करना पड़ेगा। तो यहां पे मैं ऐड कर लेता हूं इक्वेशन 1 जमा इक्वेशन 3, इन दोनों को क्या करना है जमा, तो इस लेफ्ट साइड को जमा करके यहां पे लिखेंगे मैयर ए बी जमा मैयर सी डी। अब ए बी वाले का आंसर सारा यहां पे लिखेंगे, मैयर ओ ए स्क्वायर जमा मैयर ओ बी लाइन सेगमेंट स्क्वायर जमा, अब सी डी वाले का, सी डी वाले के लिए है मैयर ओ सी लाइन सेगमेंट का स्क्वायर जमा मैयर ओ डी लाइन सेगमेंट का स्क्वायर। ये क्वेश्चन इसको भी नाम रख दे, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो अब जो है यहां पे क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। क्वेश्चन 6 किस तरह पढ़ेंगे ये भी देखेंगे। क्वेश्चन 6 अगर बेटा देखें तो आगे ए डी को जमा करना है बी सी के अंदर, ए डी हमारे पास ये है और बी सी हमारे पास ये है, यानी क्वेश्चन 4 को जमा करना है क्वेश्चन 2 के साथ। क्वेश्चन 4 को ऐड करने लगे हैं, जमा करने लगे हैं इक्वेशन 2 के साथ। यहां पर हमने किस किस के साथ किया था, 1 और 3 2 4 और ये हो गया। 4 को पहले लिखते हैं क्योंकि सी डी पहले है, ए डी पहले है, ए डी पहले, ये 4 डी पहले है। यहां पे यहां पे लिखता हूं मैं मैयर ए डी लाइन सेगमेंट का स्क्वायर जमा, अब 2 वाली देखें, 2 वाली कहां पर है, ये है, इसकी लेफ्ट साइड पे ये है मैयर बी सी इज इक्वल टू ए डी वाले का आंसर सारा यहां पे लिखेंगे मैयर ओ ए जमा मैयर ओ डी लाइन सेगमेंट का स्क्वायर जमा, अब ए बी सी वाले, बी सी का आंसर ये है मैयर ओ सी लाइन सेगमेंट का स्क्वायर जमा मैयर ओ बी लाइन सेगमेंट का स्क्वायर। और यहां पर बेटा अब ये चीज देखें, ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास 6,
अब देखें अगर क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को, ये इसका आंसर जो आया है ये वाले आंसर तो बिल्कुल बराबर है, तो वैसे भी हमें पता चल गया ये आपस में बराबर है, ठीक है, क्योंकि दोनों साइडें आपस में क्या आ गई हैं, बराबर, ये वाली और ये वाली। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फाइनली फ्रॉम 5 एंड 6। अच्छा बेटे ये आगे पीछे हो सकते हैं, जैसे मैयर ओ ए तो ठीक है, मैयर ए देखें यहाँ पे ओडी लिखा हुआ है ना, तो ओडी यहाँ पर है, प्लस माइनस में आगे पीछे हो जाए कोई इशू नहीं, मैयर ओ सी यहाँ पर मैयर ओ सी है, बस ये वाली तरतीब लगानी थी, ये मैयर ओ बी यहाँ पर आया हुआ है, तो ये से हमने एंड पे लिख दिया, कोई इशू नहीं, समझे बराबर है। तो ये जो है आपस में बस इसको फाइनली हम z लिखते हैं, इसको अंडरलाइन कर देते हैं, जैसे हमारे पास z क्या आ गया जी, मैयर ए बी लाइन सेगमेंट का स्क्वायर जब मैयर सी डी लाइन सेगमेंट का स्क्वायर बराबर है मैयर ए डी लाइन सेगमेंट के बराबर है मैयर बी सी लाइन सेगमेंट के। तो ये जो है बेटा फाइनली हमने प्रूफ कर लिया है। तो इस तरह जो है पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से ही इंशाल्लाह नेक्स्ट दो क्वेश्चन के अंदर पार्ट मिल जाएंगे। तो बेटा आपने जाने से पहले वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना है, इसको ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और इसमें किसी किस्म की कोई मिस्टेक नजर आए तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और कोई भी इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करवाना हो 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास का, तो मैं हाजिर हूँ, आप मुझे कमेंट्स में बताएं, इंशाल्लाह मैं आपकी जरूर प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।